आयरन डोम सुनने में शब्द आपको जितना सरल लगा होगा, असल में इसकी ताकत सुन लेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हालांकि आयरन डोम हर देश के पास नहीं है। ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट, तोपखाने और मोर्टारों का सर्वनाश करने की ताकत रखता है। इजराइल का ये सिस्टम कई बार अपनी ताकत का नमूना पेश कर दुनिया को हैरान कर चुका है। आयरन डोम हर मौसम में काम करने में सक्षम है। तो आज के इस वीडियो में हम इजराइल के सुपर वेपन की बात करेंगे, आपको इसकी ताकत के बारे में बताएंगे। आयरन डोम के साथ साथ इजराइल के एक नए हथियार आयरन बीम की भी चर्चा करेंगे। ये बात है साल 2006 की, जब इस्लामी गुट हिजबुल्लाह से इजराइल का युद्ध हुआ। उस दौरान इजराइल को काफी नुकसान हुआ। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने इजराइल में बवाल मचा दिया था। इस हमले में कई इजरायली नागरिक मारे गए। ऐसे हालातों से जैसे तैसे निपटने के बाद इजराइल ने ऐसी टेक्निक पर काम करना शुरू किया जो हवाई हमलों से सुरक्षित कर सके। इस डोम को 2011 में तैनात किया गया था। आयरन डोम सिस्टम का निर्माण राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने किया था। इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भी मदद की थी। राफेल कंपनी दावा करती है कि आयरन डोम 90% हमलों को रोकने की ताकत रखता है। इसका एक मोबाइल वर्जन भी है जो सेना, उद्योगों और प्रशासनिक इमारतों को हवाई सुरक्षा देने का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि आयरन डोम का नौसेना वर्जन भी है जो समुद्र में इजरायली जहाजों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये सिस्टम पता लगा सकता है कि इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर दागी गई कौन सी मिसाइल कहां कहां गिर सकती है। ये पता लगाने के बाद आयरन डोम हवा में ही मिसाइल को नष्ट कर देता है। साल 2011 के बाद से अब तक इजराइल के जितने भी हथियारबंद युद्ध हुए, उनमें आयरन डोम ने उसकी काफी मदद की। आयरन डोम हमेशा इजराइल के लिए रक्षा कवच की तरह खड़ा हुआ नजर आया। इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इजरायली सेना खुद कहती है कि गाजा पट्टी पर अब तक जो 4 युद्ध हुए हैं उसमें आयरन डोम मिसाइल नष्ट करने में 90% तक सफल रहा है। इसके अलावा जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हुआ था तो सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थीं, लेकिन इसका नुकसान खुद फिलिस्तीन को हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इजराइल रॉकेट से बचने का कोई तरीका नहीं था। आयरन डोम की ताकत से प्रभावित होकर अमेरिका भी एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जिसे स्काई हंटर नाम दिया गया है। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। रिपोर्टर्स की माने तो ये रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा में जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद वहां के लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त होता है। जब हमले का अंदाजा हो जाता है तो आयरन डोम ऑपरेटर काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आपको बता दें कि आयरन डोम के हर एक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट सूंघने की जबरदस्त क्षमता होती है। 70 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जाकर ये रॉकेट को बर्बाद कर सकता है। इन सारी खूबियों वाले आयरन डोम के लिए इजराइल को बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। इसकी हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल पर $50,000 का खर्चा सरकार करती है। सुरक्षा के लिहाज से इजराइल ने पूरे देश में अज्ञात जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। आपको याद होगा कि जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो उस वक्त इस आयरन डोम ने ही देशवासियों को बचाया था। हमास की तरफ से एक साथ इतने सारे रॉकेट्स दागे गए थे कि इजराइल हिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयरन डोम ने इजराइल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने दिया, इसलिए इसको इजराइल का लौह कवच भी कहते हैं। आयरन डोम इजराइल की आन बान और शान है। अमेरिका तो इसकी ताकत का मुरीद ही हो गया है। खबर है कि भारत भी इस आयरन डोम को खरीदने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान रूस से इस तरह का सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। खबर तो ये भी है कि इजराइल अपनी स्पेशल टेक्निक को यूएई को देने की भी तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यूएई अरब का पहला ऐसा देश होगा जिसके पास ये सिस्टम होगा। हालांकि इसके लिए इजराइल भारी भरकम रकम भी वसूलेगा। कुछ वक्त पहले तक खबर आई थी कि यूक्रेन भी इजराइल से आयरन डोम खरीद सकता है। इसकी लागत $5 बिलियन या कहें तो 365 अरब रुपए है। इसकी मारक क्षमता शानदार है, लेकिन यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि आयरन डोम का संचालन करना कोई इजी टास्क नहीं है। इसको चलाने के लिए पूरी